नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और मैं मृगांक भारद्वाज आपके साथ जुड़ चुका हूँ एक और एडिटोरियल सेशन के साथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट पे। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले कुछ वीडियोस में भी कई बार इस न्यूज़ पे हमने बात की है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर प्रॉब्लम है वो किस तरीके से है। तो आइए शुरू करते हैं। इंडिया चाइना द लाइन ऑफ एक्चुअल कॉन्टेस्ट, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से यहाँ पे ये लिया गया है। देखिए, एक्चुअल पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है क्योंकि एल सफिक्स से ख़त्म हो रहा है। साथ ही साथ एक्चुअल यहाँ पे कॉन्टेस्ट नाउन को भी क्वालिफाई कर रहा है। विशेषता इसकी बता रहा है कि भारत और जो चाइना है उसके बीच में जो लाइन है एक्चुअल कॉन्टेस्ट की, क्योंकि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कॉन्टेस्ट बन चुका है आज के सिनेरियो में। तो एक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक, तो आप बोल सकते हैं ट्रू। यू कैन ऑल्सो कॉल रियल। कॉन्टेस्ट नाउन एज वेल एज वर्ब दोनों की तरह यूज होता है। अब देखिए कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि यहाँ नाउन है कि वर्ब है। तो यहाँ पे नाउन होगा क्योंकि एडजेक्टिव आगे लगा हुआ है और एडजेक्टिव किसकी क्वालिटी बताता है? नाउन की क्वालिटी बताता है। कॉन्टेस्ट का मतलब होता है प्रतियोगिता, तो आप इसका सिनोनिम लिख सकते हैं कॉम्पिटिशन। जी हाँ, तो भारत और चाइना के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कॉन्टेस्ट बन चुका है इन दिनों। द लॉन्ग बॉर्डर बिटवीन द टू एशियन कंट्रीज। देखिए, एक आर्टिकल पहले आया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन टू एंड बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू। तो यहाँ आप देख सकते हैं दो एशियन कंट्रीज हैं, इंडिया और चाइना, तो इसलिए यहाँ पे बिटवीन लगाया है। अगर यहाँ पे अमंग लगा देते तो गलत हो जाता। तो लॉन्ग बॉर्डर बिटवीन द टू एशियन कंट्रीज, भारत और चाइना के बीच में ये जो बड़ा बॉर्डर है, हैज़ नाइदर बीन डेलिनिएटेड नॉर डिमार्केटेड। इसको ना ही तो कभी डेलिनिएट किया गया। डेलिनिएट पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ब है। डेलिनिएट का मतलब होता है टू पोर्ट्रे विथ एक्यूरेसी, बिना किसी सटीकता के। और ना ही डिमार्केटेड का मतलब होता है बाउंड या सर्कमस्क्राइब आप बोल सकते हैं। तो भारत और चाइना के बीच में ये जो बॉर्डर है काफ़ी बड़ा, इसका कोई भी एक्यूरेसी के साथ एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया है, एक्यूरेसी के साथ इसका कोई मैप नहीं बनाया गया है। और इसी के कारण आए दिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि कौन सा एरिया इंडिया का है और कौन सा एरिया चाइना का है। हालांकि चाइना जो है उसकी एक नीति है विस्तारवादी नीति, ठीक है, वे हमेशा ज़मीन कब्जा करने की कोशिश करते हैं, बट कहीं ना कहीं बॉर्डर क्लियर नहीं होने की वजह से डिस्प्यूट ज़्यादा है। दी ऑन गोइंग मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्टैंड ऑफ फ्रेजल वर्ब है और स्टैंड ऑफ का मतलब होता है फाइट और बैटल ड्यू टू absence of clear border in which no side can win or get advantage। मिलिट्री स्टैंड ऑफ का मतलब होता है कि ज़मीन के टुकड़े को लेकर झगड़ा, और ऐसा झगड़ा जिसमें कोई भी साइड ना तो जीत सकती है ना ही कोई बेनिफिट ले सकती है। तो वर्तमान में ऑनगोइंग का मतलब होता है एट प्रेजेंट, जो कोई चीज़ प्रोसेस में है, कंटिन्यूस है। तो वर्तमान में जो मिलिट्री झगड़े हो रहे हैं चाइना के साथ एट मल्टीपल पॉइंट्स, काफ़ी जगह पे अलग, अभी हाल फिलहाल में पहले डोकलाम में हुआ था, अभी हिमालय के नज़दीक हो रहा है। अलोंग द इंडिया चाइना बॉर्डर, भारत चाइना का ये जो बॉर्डर है, हैज़ टर्न द स्पॉटलाइट, एक बार फिर से लेकर के आ गई है भारत और चाइना के बॉर्डर इशू को स्पॉटलाइट में। स्पॉटलाइट पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। स्पॉटलाइट का मतलब होता है लाइमलाइट, यू कैन से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो एक बार फिर से भारत और चाइना का ये बॉर्डर डिस्प्यूट पूरे वर्ल्ड का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है। टू द सिंगल मोस्ट important element that has helped keep the peace across the Himalayas, the line of actual control LAC। और एक बार फिर से ये जो प्रॉब्लम है ये लाइमलाइट में लेकर के आ गई है
भारत और चाइना के बीच में जो पीस बनाई हुई थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के माध्यम से उसको, ठीक है, 1962 में जब इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था तो उस समय ये डिफाइन किया गया था विद द हेल्प ऑफ दिस बॉर्डर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दिस इज द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, बट अनफॉर्चुनेटली अब फिर से वो बॉर्डर डिस्प्यूट एक बार हो चुका है और फिर से भारत और चाइना के बीच में जगह जगह बॉर्डर पे प्रॉब्लम शुरू हो गई है। येट व्हाट एग्जैक्टली द LAC इज रिमेन्स अ सोर्स ऑफ मच कंफ्यूजन। और अभी भी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अभी भी वहाँ पे सिचुएशन क्लियर नहीं है कि कौन सी ज़मीन इंडिया की है और कौन सी ज़मीन चाइना की है। जी हाँ, कंफ्यूजन का मतलब होता है दुविधा। SION सफिक्स से ख़त्म हो रहा है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होगा, नाउन होगा। सिनोनिम आप इसके लिए लिख सकते हैं ड्यूबियस, एडजेक्टिव है ये, आप लिख सकते हैं डाउटफुल, तो ये इसके कुछ सिनोनिम हो जाएंगे। तो दिस इज़ द वे टू लर्न वोकैब, ग्रामर एंड RC ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। जुड़े रहिए, सीखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।